बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने ह्यूमन ब्रेन और इसके डिफरेंट पार्ट्स और उनके वन बाय वन फंक्शन को डिस्कस किया था। जैसा कि फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलामस एंड हाइपोथैलामस। सेरिब्रम का फंक्शन ये था कि ये आपके सेंसरी एरियाज़ को कंट्रोल करता है। इसके अलावा लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस और वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। थैलामस का फंक्शन ये था कि आपके पास सेरिब्रम और होल बॉडी के बीच में प्रोसेसिंग सेंटर का काम करते हैं। हाइपोथैलामस बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट और हंगर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा मिड ब्रेन के बारे में आपको बताया था कि ये फोर ब्रेन और मिड हिंड ब्रेन के बीच में सेंसरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स थे, जैसा कि सेरिबेलियम, जिसका फंक्शन ये था कि आपको पोस्चर, बैलेंस और लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट पोन्स, जो ब्रीथिंग रेट, स्लीपिंग, आई मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। और इसका लास्ट पार्ट मेडुला ओब्लोंगेटा, जिसका फंक्शन हार्ट बीट, स्वॉलोइंग, वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, डाइजेशन और ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो सबसे पहले आते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है और कहाँ होता है। तो सबसे पहले बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये आपके वर्टिब्रल कॉलम, मीन टू से आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है। और इसकी लेंथ जो होती है ये ह्यूमन की हाइट पर डिपेंड करती है। जितना हाइट ज़्यादा होगा वो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ भी ज़्यादा होगी। इसका सबसे अहम फंक्शन ये है कि आपके पास आपके ब्रेन को नर्व्स के साथ कनेक्ट करते हैं। सिंपल आप कह सकते हैं कि ये आपके दिमाग को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नर्व्स के साथ कनेक्ट कर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर गलती से भी या किसी भी एक्सीडेंटली ये डैमेज हो जाए तो मैसेज आपके पास मैसेज कैन नॉट ट्रेवल बिटवीन फोर ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। आपकी ऑल बॉडी जितनी भी होगी और इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ इनका कनेक्शन टूट जाएगा और आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, जिसको आप फालिश कहते हैं। ये डायग्राम में आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रहा है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा 33 होते हैं। और यहाँ तक इस वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रा होते हैं या जो स्पाइन होते हैं उसको हम कहते हैं सर्विकल स्पाइन। और इसके नीचे यहाँ इस पार्ट से लेकर, सर्विकल स्पाइन से लेकर यहाँ तक ये जो मैंने लाइन बताई है इसको कहते हैं थोरोइक स्पाइन। और इसके नीचे वाले जो स्पाइन होते हैं उसको लंबर स्पाइन कहते हैं। और उससे नीचे वाले उसको सेक्रम स्पाइन या कोकाइक स्पाइन कहते हैं। अब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बच्चों आपके पास सिर्फ नर्व्स आ जाती हैं। अब नर्व्स 2 किस्म की होती हैं। एक तो आपके पास आपकी जो सर के साथ जो नेक रीजन में जो आपके नर्व्स होती हैं उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। और ये आपके पास 12 पेयर्स की होती हैं। और इनका फंक्शन ये होता है कि आपके नेक रीजन के जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आपकी नेक रीजन में जो नर्व्स होती हैं उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और ये आपकी नेक रीजन को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो आपकी होल बॉडी स्पाइन के साथ कनेक्ट होती हैं, और उनकी नंबरिंग 31 पेयर्स में होती हैं जो आपकी होल बॉडी को कंट्रोल करती हैं। स्टूडेंट, इस डायग्राम में आपको मैं नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स और आपको स्पाइनल नर्व्स बताऊंगा। जैसा कि आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है, ब्रेन, और इसके साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्पाइनल कॉर्ड, ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। हमने शुरू में कहा था कि एक तो स्पाइनल नर्व्स होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ में, और दूसरा इसके साथ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो आपके नेक रीजन में होती हैं। यहाँ इसके साथ छोटी छोटी ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं ये इनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और ये आपके पास 12 पेयर में होती हैं। इसके अलावा जो आपके पास ये वर्टिब्रल कॉलम है या स्पाइनल कॉर्ड के साथ जितनी भी ये नर्व्स आपको दिखाई दे रही हैं जो आपकी होल बॉडी के अंदर
यहाँ तक इसे एक्सटेंड हुई हैं, इनको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स कंबाइन होकर आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। थर्ड टॉपिक हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, इसको देखते हैं। न्यूरॉन जैसा कि लिविंग बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट सेल होता है, इसी तरह जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट जो होता है नर्वस सिस्टम का, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। ब्रेन हो, चाहे स्पाइनल कार्ड हो या नर्व्स हो, ये सारी की सारी न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं। अगर हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात करें तो एक न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम होता है सेल बॉडी, सेकंड एक्सॉन, थर्ड डेंड्राइट्स। तो चलिए देखते हैं सेल बॉडी क्या होता है और पहले इन पार्ट्स को डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, फिर इनके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। इसके बच्चों देखे 3 पार्ट्स हैं। एक तो ये जो आपको ब्रांचेस टाइप की दिखाई दे रही हैं, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स, और ये आपको जो सर्कल टाइप का दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं सेल बॉडी। और सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और ये आपके पास जो चेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं एक्सॉन। डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, ये आपके पास एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है। अब आते हैं इसके फंक्शन पर। सेल बॉडी, सेल बॉडी न्यूरॉन का जो थिकर रीजन था जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, उस पार्ट को कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी का फंक्शन ये होता है कि आपके पास ये डेंड्राइट से मैसेज सेल बॉडी में रिसीव होता है। एक्सॉन, एक्सॉन जैसा कि जो स्ट्रक्चर में आपको चेन लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, उसको कहते हैं एक्सॉन। और इसके ऊपर एक लेयर होती है जिस लेयर को कहते हैं माइलिन शीथ, और ये फैटी एसिड की एक लेयर होती है जो इसको इंसुलेटिंग इफ़ेक्ट काज करती है। और ये लेयर होने की वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से पास होते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्ट आ जाते हैं डेंड्राइट्स, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको मैंने इनका फंक्शन आपको यही बताया था कि ये आपके पास जितने भी सेंस ऑर्गन हैं हमारे, या जितने भी सेल्स हैं, उनसे मैसेज लेकर आपको सेल बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, और सेल बॉडी से मैसेज ट्रेवल करते हैं थ्रू एक्सॉन। इसका दूसरा फंक्शन ये है कि बहुत सारे न्यूरॉन जो होते हैं ये डेंड्राइट के थ्रू आपस में लिंक होते हैं। इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं। चलिए एक बार फिर हम इसको मेन पॉइंट को रिवाइज़ कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने स्पाइनल कार्ड पढ़ा, स्पाइनल कार्ड का फंक्शन पढ़ा। हमने स्पाइनल कार्ड का फंक्शन ये पढ़ा कि ब्रेन और नर्व्स के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है, और अगर ये डैमेज हो जाए तो हमें पैरालाइज हो जाता है। उसके बाद हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ा। इसमें कहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के में 2 किस्म की नर्व्स होती हैं, एक को कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, दूसरे को कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। वो नर्व जो आपके खोपड़ी से नीचे आपके अराइज होती हैं उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और इनकी नंबरिंग 12 पेयर होती है, जबकि स्पाइनल नर्व से अराइज हुई नर्व्स को स्पाइनल नर्व कहते हैं, और इनकी नंबरिंग 31 पेयर में होती हैं। फिर हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा कि न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट। सेल बॉडी आपके पास थिकर रीजन होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। एक्सॉन आपके पास लॉन्ग प्रोजेक्शन होती हैं जो आपके पास जिसके ऊपर फैटी एसिड की कवरिंग होती है जो इसको इंसुलेटिंग इफ़ेक्ट काज करती है, और इसका फंक्शन ये होता है कि आपके पास डेंड्राइट से मैसेज को रिसीव करती है। डेंड्राइट्स आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो आपके पास सेंसरी एरिया से मैसेज को लेके सेल बॉडी तक प्रोवाइड करती हैं। बच्चों, लेक्चर एंड तक ज़रूर देखा करें, और जो भी बात समझ ना आए तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं, और होमवर्क आप लाजमी किया करें। फर्स्ट यूनिट के जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनकी पिक्स आप मुझे लाजमी आज सेंड कर लीजिएगा। थैंक यू।